हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रेम का नाम हवस का काम। तो दोस्तों, आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेम का नाम हवस का काम। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, 4 साल से एक लड़के के साथ संबंध में हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार के साथ रिलेशनशिप संबंध में रोमांस और इंटीमेसी अंतर्गतता भी आते हैं। आज इतने सालों में उसको देखती हूँ तो दिखता है कि उसे तो सिर्फ फिजिकल लव ही चाहिए, शरीर से आगे वो कुछ देखता ही नहीं। मैं थक गई समझा समझा कर, मैं फंस सी गई हूँ। प्यार तो मुझे भी चाहिए उससे, पर सिर्फ दे वाला नहीं। मैं उसे दूर नहीं कर सकती क्योंकि उससे प्रेम है, पर उसकी शर्तें भी नहीं मान सकती। क्या करूँ आचार्य जी? प्रेम ना तुम्हें है ना उसे है। अगर समझदार हो तुम तो मुझे अपना उत्तर यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, पर तुम इतनी समझदार होती तो तुम्हें ये सवाल लिखने की नौबत क्यों आती? तो समझदार तुम हो नहीं, इसलिए मुझे आगे अभी 10-15 मिनट बोलने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्या क्या बातें कही है। 4 साल से संबंध में हो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उसे सिर्फ फिजिकल लव ही चाहिए। ये फिजिकल लव क्या होता है? मेरे लिए तो आज ये बिल्कुल नई चीज़ खुली है। थोड़ा समझाओ, मेरे भी ज्ञान चक्षु खोले। ये फिजिकल लव क्या होता है? लास्ट काम वासना की बात कर रही हो, उसको फिजिकल लव मत बोलो। सेक्स की बात कर रहे हो, उसको फिजिकल लव मत बोलो। पर ये भी वही भाषा के पैतरे हैं कि जब सेक्स का नाम ही अंग्रेजी भाषा ने दे दिया है मेकिंग लव, तो वैसे ही तुमने उसको बोल दिया फिजिकल लव। ये फिजिकल लव क्या होता है? क्या है? अब मैं कह रहा हूँ, ये बात तुमको तो थोड़ी बहुत बुरी लग रही ही होगी। न जाने कितनों का दिल टूट रहा होगा, कितनों ने तो अब तक हेट मैसेज भी टाइप कर दिए होंगे कि ये बाबा प्यार का दुश्मन। हाय हाय, प्यार का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है तुम दूसरे की भलाई करना चाहते हो। और ये बात क्यों इतनी कठिन है समझने में? तुम दूसरे का जिस्म नहीं चाहते, तुम दूसरे की भलाई चाहते हो। इसे प्रेम कहते हैं। दूसरे पर हवस का सांप बनकर लौट जाने को प्रेम नहीं कहते। ये सोचो, एक इंसान लेटा हुआ है और दूसरा उस पर हवसी अजगर बन के कुंडली कसे हुए हैं और उसको कसता ही जा रहा है, कसता ही जा रहा है और कह रहा है ये फिजिकल लव है। थोड़ा देर में जिसको कस रहा था उसके फिजिकल प्राण पखुर उड़ गए। दोहराओ, 10 बार दोहराओ। प्रेम का मतलब होता है दूसरे की भलाई चाहना। वो तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठता है, इसमें तुम्हारी कौन सी भलाई हो जाती है भाई? कोई भी किसी पर चढ़ बैठे, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से, इसमें भलाई किसकी कहाँ हो जानी है या हो जानी है? हो जाती है तो बता दो, मैं शायद जानता नहीं। मालिश वालिश की बात अलग है कि तेल लगा के हैसे चलो रे, पीठ पर चढ़ जाओ और मुक्के बुक्के मारो एकदम। आज बढ़िया मसाज चाहिए, वो चीज़ दूसरी है। अगर तुम उसका जिक्र कर रही है तो मैं सवाल समझा नहीं तुम्हारा फिर, पर मुझे लगता नहीं कि बात यहाँ मालिश वालिश की हो रही है। कौन सा तुमको फायदा मिलता है अगर कोई आकर तुम पे चढ़ बैठता है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए तुमको भी शारीरिक सुख मिल जाता हो, फिर तुम्हारे जीवन में तरक्की आ गई, तुम्हारी चिंताएं कम हो गई, तुम्हारी बेचैनियां मिट गई।
तुम बेहतर इंसान बन गई, तुम्हें कुछ ज्ञान हो गया, तुम्हें दुनिया का अनुभव मिल गया, तुम्हारे भीतर से डर चला गया, लालच चला गया। तुम किस तरीके से एक बेहतर इंसान बन पाई हो ये 4 सालों तक जिस्मानी खेल खेल के। और अगर इससे तुम्हें कोई बेहतरी मिली है तो करे जाओ, खूब करो, यही करो और कुछ करो ही मत। खाना पीना भी छोड़ दो, यही करो बस। भाई, जिस चीज़ से बेहतरी मिल रही है जिंदगी में, आदमी वही करे, उसके अलावा कुछ और क्यों। इससे कोई बेहतरी नहीं मिल रही, इससे शरीर तो गंदा होता ही होगा, मन भी गंदा होगा। किसी की हवस का खिलौना बनकर किसी को चैन मिलना है या शांति या तरक्की। ऐसा ही लगता होगा जैसे किसी ने इस्तेमाल कर लिया, तुम्हारा यूज कर लिया है। क्या उससे तुम्हारे जीवन में बेहतरी आ रही है? और उसको प्रेम का नाम क्यों दे रहे हो? नाम इसलिए दे रहे हो क्योंकि फिल्मों में देख लिया कि इसको ही तो प्रेम कहते हैं। लड़का लड़की मिले और लगे एक दूसरे को चाटने, यही प्रेम है। और पक्का समझ लो तुम इस बात को कि प्रेम नहीं बोलती अगर तुमने ये सब कुछ फिल्मों में ना देखा होता, दूसरों से ना तो सुना होता या इधर उधर कहीं पढ़ ना लिया होता, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ दिमाग में जो प्रभाव डाल दिए गए हैं, जो बातें रटा दी गई हैं, जो सिद्धांत चटा दिए गए हैं, उनका नतीजा है कि हम प्रेम के नाम पर न जाने क्या क्या करतूतें कर रहे हैं, जिनका प्रेम से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं। फिर दोहराओ, प्रेम क्या है? दूसरे की भलाई, बेहतरी और तरक्की को प्रेम कहते हैं। दूसरे का हित हो सके इसकी खातिर अपना भी नुकसान कर लेने को प्रेम कहते हैं। दूसरा का शोषण प्रेम नहीं कहलाता, दूसरे पर मांगे रखना प्रेम नहीं कहलाता, दूसरे के ऊपर शर्तें थोपना प्रेम नहीं कहलाता। ये आप लोग जिस बात को प्यार बोल रहे हैं, ये दूर दूर तक प्यार नहीं है। प्यार बड़ी महंगी चीज़ होती है। ऐसे थोड़ी ही है कि जवान हो गए तो प्यार आ गया। ऐसे थोड़ी ही होता है कि शरीर में कुछ हार्मोन्स रसायन अब उठने लगे तो आप भी प्रेमी हो गए। प्रेम सीखना पड़ता है भाई, और आप जिंदगी के 40-50 साल लगाकर भी प्रेम सीख लो तो बड़ी बात है। अब इतने में बहुत लोगों को मजाक मिल गया होगा। वे कहेंगे देखो ये क्या बोल रहे हैं या क्या कह रहे हैं कि प्रेम सीखने में 40 साल लगाने पड़ेंगे। और अरे 40 साल सीखने में लगाएं, 60 साल के हो गए तो क्या बुढ़ापे में प्यार करेंगे? क्यों भाई, बुढ़ापे में कोई क्या आपत्ति है? देखो तुम्हारा इसके पीछे मान्यता क्या है, तुम क्या कह रहे हो? बूढ़े हो गए तो सेक्स कैसे करेंगे? तो तुम तो जो मजाक भी सोच रहे हो मेरी बातों को, उसके पीछे भी तुम्हारी मान्यता यही है कि प्यार का सेक्स से कोई बड़ा गहरा ताल्लुक है, वरना तुम इस बात पर हंस नहीं पाते कि 60 साल में प्यार क्या करोगे। प्यार वो चीज़ है जो उम्र बढ़ने के साथ गहरती है और मीठी होती है। फिर कह रहा हूँ, प्यार सस्ता नहीं होता, प्यार प्राकृतिक नहीं होता। प्यार ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऐरा गैरा है उसको प्यार आ जाएगा। प्यार सीखना पड़ता है, प्यार साधना द्वारा अर्जित किया जाता है। प्यार प्राकृतिक नहीं होता, डकार प्राकृतिक होती है, शारीरिक हरकतें प्राकृतिक होते हैं, प्यार शारीरिक नहीं होता। इसलिए प्यार प्राकृतिक नहीं होता। प्यार का मतलब होता है अपने मन को उस हालत पर ले आना, मन को साफ करके, मन को निर्भय करके, जहाँ मन दूसरे को अपने हित से ऊपर रख सके। सोचो इसमें कितनी मेहनत लगेगी मन को इस हालत में लाने में। ऐसे ही थोड़ी है कि 16 साल के हो गए तो हमें भी हो गया, क्या हो गया, प्यार हो गया।
अभी कल रात को हुआ है, प्यार हुआ है, ऐसी बदहजमी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, प्यार नहीं हो सकता कि मुझे भी हो गया है। तुझे हुआ क्या, मुझे भी हो गया, अरे वायरस है, क्योंकि तुझे भी लग गया। मन को जबरदस्त शिक्षा देनी पड़ती है, बड़ी सफाई करनी पड़ती है, जीवन को दुनिया को समझाना पड़ता है। अरे बिल्कुल ठीक समझ रहे हो तुम। 1000 में से 999 लोग मर जाते हैं बिना प्यार का। प भी समझे, आधा प भी समझे, क्योंकि जीवन में उन्होंने और 10 चीज़ों पर ध्यान लिया होगा तो दे लिया होगा। मन को प्यार सीखने पर उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया होगा, तो प्यार के नाम पर उल्लू जुलूल हरकतें उन्होंने खूब करी है जीवन में। अपने आप को भी खूब धोखा दिया है कि साहब हमें इससे प्यार है, उससे प्यार है। ना तुम्हें किसी से प्यार है, ना तुमसे किसी ने कभी प्यार किया। प्यार करने विरलों का काम होता है, प्यार करना सरमुओं का काम होता है, प्यार करना बहुत सुलझे हुए लोगों का काम होता है, प्यार करना बहुत नार्भिक लोगों का काम होता है। ऐसा थोड़ी ही है जब एरे गर्रे ने तो खेरे कह रहे हैं हम भी आशिक, मूड होना आता नहीं, आशिकी चरम पे है। ऐसा नहीं होता है। ये सब तो पुराने पैतरे हैं हवस मिटाने के। आई लव यू का अरे मतलब क्या होता है? आई लव यू बोले जिस्म का खेल खेलो। आवश्यक नहीं है कि जो आई लव यू बोल रहा है उसने बहुत सोच समझ के ये इरादा करा हो कि आई लव यू बोलकर फंसाऊंगा। कई बार तो सोच समझ कर चाल भी रची जाती है, कई बार चाल नहीं रची जाती, लेकिन फिर भी भीतर वृत्ति का इरादा यही होता है। अर्धचेतन तरीके से, सब न्यस्त तरीके से आपकी योजना यही होती है कि प्यार शुरू हो और जिस्म तक पहुँचे। जल्दी से कहने मत लग जाना कि नहीं मेरा तो कोई इरादा नहीं है, मेरा प्यार तो सच्ची भावना मात्र है। जो लोग बोल रहे हैं मेरा प्यार सच्ची भावना मात्र है, वे अपना शब्द ही नहीं समझते। भावना कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। पहले समझो भावना होती क्या है, भाव माने क्या, भावना कहाँ से उठती है, उसका विचार और वृत्ति से क्या संबंध है। पहले जानो तो सही कि भावना और देह एक ही बात है या अलग अलग। चिल्लाने मत लग जाना कि वीडियो देख रहे हो और चिल्ला रहे हो कि मेरे प्यार की बेइज्जती करी जा रही है। देखो मेरी पवित्र प्रेम की भावना का अपमान हो रहा है। ना तुम पवित्रता जानते हो, ना प्रेम जानते हो, ना भावना जानते हो। अब तुम्हारा अपमान करने की ज़रूरत ही क्या है? तुम्हारी जिंदगी यूं ही अपमानित है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि जिस रास्ते पर चलकर तुम अपने बंधनों से आज़ाद हो जाओ उसे प्रेम कहते हैं। वे कहते हैं कि बहुत है जो बार बार कहते हैं कि प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन प्रेम वो समझते नहीं। प्रेम की एक ही परिभाषा है, जिस रास्ते पर चल कर कि तुम वो रह ही ना जाओ जो तुम पहले थे। तुम्हारे भरम भर्तियों बंधन सब टूट गए, वो रास्ता प्रेम कहलाता है। तो अब ये जो तुमने मुद्दा लिखा है इस पर तुम्हें क्या करना है तुम जानो। मैं फिर वही बात दोहरा देता हूँ जो कि मैंने पहले वाक्य में कही। ये जो किस्सा है ये प्रेम का ही नहीं,